हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 18 फरवरी का पेपर शिफ्ट नंबर 2 शिफ्ट 2 का पेपर है। ये पेपर सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो चाहे और किसी चीज की भी। जी हाँ, प्यार से पढ़ेंगे, संयम से सीखेंगे सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कहता है, एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के नोट 1:3:5 के अनुपात में रखे हुए हैं। यदि बैग में रखी कुल राशि 1920 है तो 20 रुपए के नोट की कुल संख्या कितनी है? प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, 1, 3 और 5। यहां पर देखा जाए ये 10 रुपए का कॉइन है, ये 20 रुपए का है और ये 50 रुपए का है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चीजों को समझना, ये रेशियो है 1, 3, 5 का, यानी इसको आप x समझ लीजिए, इसे आप 3x समझ लीजिए, इसे आप 5x समझ लीजिए। रुपए में है तो इनका इसमें इंटू होगा बच्चा। जब इंटू होगा तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 60x और ये हो जाएगा 250x। यही बराबर किसके? 1920 रुपए के बराबर। अगर आप इसको जोड़ते हैं मगर प्यार से तो 320x बराबर 1920, 0 से 0 गया यानी x बराबर आएगा 6। अब हमसे कहता है कि 20 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी है। माना जाता है 20 रुपए के नोटों की संख्या 3x है, x बराबर किसके है? 6 के है। उठा के रख दीजिए, 18 हो जाएगा। जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर 18 आएगा। बहुत धैर्य, संयम और विवेक से आपको समझा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। हर एक चीज पढ़ाई जाएगी मगर प्यार से। आप कह दो कि सर हमने ये किताब खरीद ली, आप यही पढ़ा दो। इंसान है, समय लगता है। पहले एक एक चीज को जब कंप्लीट करते हैं तभी पढ़ा पाएंगे, और सब हम ही करते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है 18। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कहता है 200 में 95 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। बच्चा करना कुछ नहीं है, 95 ऊपर रखना है, 200 ऐसे रखना है और इंटू 100। कहते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो 47.5% आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। यदि ललिता अपने घर से कार द्वारा 45 kmph की गति से अपने स्कूल के लिए निकले तो वह 60 kmph की गति से कार चलाने की अपेक्षा 5 मिनट ज्यादा का समय लेती है। घर से स्कूल की दूरी कितनी है? दोस्तों, जब आपको हमने यूथ रेलवे की किताब यूट्यूब में निःशुल्क जब पढ़ाई हमने, उसमें ऐसे क्वेश्चन भर भर के बताए। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था मगर प्यार से, क्या कि T1 - T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम, यानी समय का अंतर। बोलो मगर प्यार से। यहां पर हमने डिस्टेंस बताया था कि पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और यहां डेल्टा टी का मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। बोलो हां। अब आप देखो कि पहले की स्पीड 45 है, दूसरे की स्पीड 60 है, दोनों का अंतर 45-60 का अंतर 15 है, और डेल्टा टी 5 मिनट का मतलब 5/60। 5 मिनट का मतलब 5/60। क्यों? क्योंकि घंटा में कन्वर्ट करना होगा, और यही हमारा समय का अंतर। थ्योरी आप पढ़ सकते हो, यूथ रेलवे की किताब में हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब के इतिहास में। प्यारे दोस्तों, 3 × 5 ये समाज 15 किलोमीटर के नाम से इसे जानेगा। देखा जाए और भी तरीके हैं और भी प्रोसेस हैं। समय के हिसाब से हमने अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग प्रोसेस बताएं। सर कैसे? जैसे कि आप मान लो कि पहले मेरी स्पीड 45 की थी, पहले समझो 45 की, और आज मेरी स्पीड 60 की है। तो टाइम का जब खेला होगा तो 60 से 45 हो जाएगा। पहले बोलो हां। इस केस में देखा जाए जो समय का रेशियो है आपके सामने
क्या समय के रेशियो है 60 और 45, 60 और 45, 60 और 45। तो देखा ये जाए कि इसका अंतर आया 15, 15 यूनिट बराबर 5 मिनट के, यानी जो 5 मिनट के यानी 3 से भाग दिया, 3 से भाग दे रहे हैं, तो यहां 3 से भाग दोगे तो इसमें 20 मिनट लगेगा, यहां 3 से भाग दोगे तो इसमें 15 मिनट लगेगा। मान लो हमारी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में हम 60 किलोमीटर चलते हैं, तो 15 मिनट में हम 15 किलोमीटर चलेंगे। भाई 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, पहले बोलो हाँ, चलना 15 मिनट है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर, तो इसका आंसर 15 किलोमीटर। तो अलग अलग तरीके से हमने सिखाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड को हम फॉलो करते रहे, कई सारे मेथड को समझाया है। दोस्तों इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आने वाले समय में खुशी मिलेगी। जी हां, सपोर्ट और प्यार और साथ ही साथ खुशी। जैसे ये क्वेश्चन बच्चों का गलत क्यों हो रहा है कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। एक्चुअल में यहां एक तरीके से कह रहा फाइंड एक्स इफ द बिलो 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल में है, पर इसने कुछ और नहीं बोला, पर इसके बोलने का जो अर्थ है बच्चा वो थर्ड प्रोपोर्शनल, जिसे त्रियक बोलते हैं, त्रियक समानुपात बोला जाता है। सर होता क्या है, जैसे A:B B:C, इसी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। एक्चुअल में ये लिखना ही नहीं चाहता था कि बच्चा पढ़ा लिखा है, तो ये है त्रियक प्रोपोर्शनल, जैसे 2.6 दिया गया (1:3). अब त्रियक प्रोपोर्शनल में ये वैल्यू रिपीट होती है 1:1.3 और x। मासूम से दोस्तों 2.6 ऐसे, 1.3 ऐसे, 1.3 ऐसे अपॉन x ऐसे। देखा जाए इससे ये 2 टाइम्स जाएगा, बोलो हां, और 1.3 में 2 से जब आप भाग दोगे, 1.3 में 2 से भाग दोगे तो 0.65 आएगा, यानी इसका आंसर 0.65 होगा। बोलो बोलो टेल। तो चीजों को वेल मैनर पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, और देखिए हर एक चीज पढ़ाएंगे। जैसे किसी की डिमांड है किरण रेलवे कब से पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा संयम रखो मेरे भाई। देखिए पहले तो अपना परिवार बड़ा करो, ठीक है, थोड़ा शेयर मारो, और उसके बाद चिंता मत करो, सब होगा। एक आध रिजल्ट भी तो आने दो मेरे भाई। मान लो CBT का रिजल्ट आ गया, उसके बाद तो फिर हमें टारगेट करना है, वहां सिलेक्टेड बच्चे मिल जाएंगे हमको रेलवे के। भाई वो बच्चे मिल जाएंगे जो 7 लाख, देखो 7 लाख बच्चों को लेना है, और वो सिलेक्टेड बच्चे जहां मिल जाएंगे तो पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, तब हम किसी चीज को पढ़ाएंगे तो बच्चा खुशी से पढ़ेगा। समझ गए? वो भी खेलेंगे और प्यार से सिखाएंगे, ठीक है, सारी किताबें पढ़ाएंगे। गिरीश एक चित्र को 4 दिनों में पेंट कर सकता है यदि वह 8 घंटे कार्य करता है। दोस्तों 4 दिनों में पेंट कर सकता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, बोलो हां। तो आप यह भी कर सकते हो कि गिरीश 4 × 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बीमारी के कारण वह केवल 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और उसे 7 अन्य चित्र पूरे करने हैं। अब ये नहीं लगेगा, इसमें ये वाला फंडा लगेगा, सब्जी में मसाला MDH वाला। सर कैसे? अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले लगा था ऐसे लगाएं, पर जब आगे पढ़ा तो बदल गया। गिरीश एक चित्र को 4 दिनों में पेंट कर सकता है और वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। तो ये एक चित्र को, क्योंकि यहां लिखा हुआ है एक चित्र, यही गलती होगी बच्चों से, यही गलती। इंग्लिश वाले से कम होने की संभावना होगी, पर हिंदी वाले से हो जाएगा, क्योंकि एक चित्र बोला है। कहता बीमारी कारण वह केवल 6 घंटे कार्य करता है, मतलब 6 घंटे कार्य करता है, कितने दिन करे, और उसे ऐसे 7 अन्य चित्र पूरे, यानी यहां 7 चित्र। तो ये W मतलब वर्क होता है बच्चा, दोनों बराबर कर दीजिए और खेल जाइए। सर करना क्या है? काटना है। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार, 16 सत्ते कुछ होता ही होगा। 16 सत्ते कितना होता है?
16 7 42 112 होता है, मुझे याद आया, कुछ नहीं रहता। बाई 3 ये मैं चेक करता हूं और इसमें आंसर जिसके नीचे 3 है वही आंसर दिख रहा है क्योंकि कटता ही नहीं है, यही आंसर होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। तो याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का जिन लोगों ने काफी बच्चों को जोड़ा है। तो बच्चा आपने ये भी देखा होगा कि भले हम कोई पेड बैच लॉन्च करें या कुछ करें, लाइव क्लास हम यूट्यूब में ही लेते हैं। क्यों? आपका भला, जो पढ़ने वाला बच्चा वो भला। अब थोड़ा बहुत तो पैसा भी जरूरी है, ये भी आप जानते हो, जीवन यापन के लिए। क्यों? जब महीने में 15,000 बिजली का बिल आता है तब समझ में आता है, ठीक है, कि खर्चा बहुत है। अब कह दो 15,000 कैसे आता है, पूरा दिन टीवी चलती है। अब कह दो क्लास तो 2 ही घंटे 3 घंटे लेते हो, ये जो पीपीटी दुनिया टी सब बनाने में, सेटिंग करने में, सब स्क्रीने पे करता रहता हूं। ठीक है, 450 वाट खाती है एक एसी का बिल है ये। चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा? और आजकल तो हीटर भी चलाना पड़ता है। 2 5 11 23 47 आगे। प्यारे दोस्तों, यहां देखेंगे तो 3 बड़ा, यहां देखेंगे तो 6 बड़ा, यहां देखेंगे तो 12 बड़ा, यहां देखेंगे तो 24 बड़ा। पहले बोलो हां। तो यहां तो 3 का डबल 6, 6 का 12, 12 का 24, तो अब ये कितना हो गया? 48 हो गया। 8 7 तो लास्ट में 5 आया, यानी 95 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। एक विशेष दर पर 10,000 रुपए किसी स्कीम में निवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि 11,000। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो गया कि बच्चा जब ध्यान नहीं देगा तो गलत कर देगा, तो इसे 1 स्टार लगा सकते हो। क्यों अच्छा हुआ? एक विशेष दर से 10,000 रुपए किसी स्कीम पे निवेश करता है। अच्छा, ठीक है। हमने जब इसको सॉल्व किया था तो हम ज्यादातर क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, बोर्ड में हिंदी में करते हैं। यहां 3 वर्ड लिखा है ना, ये इंग्लिश में हल्का सा क्या एरर है। ठीक है, इंग्लिश में एरर है, हिंदी सही है। ठीक है, एक विशेष दर पर 10,000 रुपए किसी स्कीम पर निवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में 11,664 रुपए हो जाते हैं। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपने अगर यूथ रेलवे का हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, जो बिल्कुल टाइप वाइज वेल मैनर पढ़ाया है, फर्जी क्वेश्चन कह दोगे। सर कैसे? प्रिंसिपल आपके पास 10,000 है, अमाउंट जो कि 11,664 है, और जो ये खेला हो रहा है ये 2 वर्ष में हो रहा है। पहले बोलो हां। साथ ही साथ आप देखो 2 वर्ष में, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हो जाएगी 100 और ये हो जाएगी 108। 100 से 108 यानी 8 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 100 पे बढ़ रहा है, और इंटू 100। 8% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 8% आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से आंसर बताते रहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये टफ नहीं है। आजकल अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसमें भी ऐसे फर्जी क्वेश्चन पूछे गए। कहता है 5 अंकों वाले सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो भैया 1 लाख होगा, नहीं 5 अंकों की 10,000 होगा। 4 अंकों की ये घटाओगे तो 1 आएगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होती है। ठीक है, पहले मैंने 1 लाख इसलिए बोल दिया था, 5 तो जीरो होते 1 लाख में, तो वो गड़बड़ था। 10,000 में 4 बार 9 घटाओगे, आंसर 1 पाओगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, मतलब कभी भी जीवन में आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। हमसे नहीं, किसी से भी पढ़ें। क्या कहता है? 4 घंटियां 16, 24, 36, 42 मिनट के अंतराल में बजती हैं।
यदि वह आखिरी बार 6 बजे प्रातः काल के 7 बजी हो तो अगले कितने मिनट के बाद बजेगा? तो भैया इसमें सिर्फ एलसीएम ले लो, वही इसका आंसर है। पर मुद्दा यह है कि सर एलसीएम क्या होगा? मेरे पास बहुत बच्चे ने कहा सर एलसीएम बता दो, कुछ भी करके आप कोई ऐसा तरीका बता दो कि ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम जल्दी हो जाए। अभी हाल ही में फिर से एलसीएम एससीएफ पढ़ाएंगे यूथ का, यूथ रेलवे वाले का। ये देखो ये 9 का मल्टीपल है, पहले बोलो हाँ। इनके डिजिटल सम करो, 9 का मल्टीपल नहीं, 10 19 नहीं, 8 दूनी 16 6 22 नहीं, डी इज द राइट आंसर। ये होती है कला भाई। हमें देखो पढ़ते सब हैं, सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कि क्वेश्चन का एलसीएम ही निकालते बैठ जाओ। आप मेरा एलसीएम एससीएफ यूथ रेलवे का पढ़ लेना, जो हिंदी में पढ़ाया हुआ है, जबरदस्त, दिल खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा, कहोगे वाह सर मजा आ गया। फिर भी हम एलसीएम निकाल के दिखाते हैं, कभी कभी हमारे एलसीएम गलत भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही निकालते हैं, तो ऐसे में हमारे गड़बड़ा जाते हैं। ओके तो सर आप ऐसे, हाँ होता है भैया, कभी कभी होता है। देखो एमा क्या करते हैं कि यही दोनों उठा लेते हैं। 36 24 का एलसीएम 72 निश्चित है। 72 के अंदर 8 आता है, 8 नौइयां यानी ये 2 बार में गया। 72 ये 42, बरछंग 72 यानी 6 आता है, तो ये 7 आएगा। 7 दूनी 14 का इसमें गुणा कर लो, यही इसका एलसीएम होगा, बाकी भूल चूक लेनी देनी। 14 दूनी 28, 2 हासिल, 14 सत्ते 98, 2 100, 1008 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 1008 आएगा। एक बच्चा कहता मेरा नाम बोलिए, श्रवण कुमार, और बताओ, बोल दिया नाम, खुश। नाम में कुछ नहीं रखा, आपकी मार्केट वैल्यू बननी चाहिए। मार्केट वैल्यू आपकी क्या है? आपके सिलेक्शन पे है, आपके सिलेक्शन पे आपकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, जो रिश्तेदार तुम्हें चाय नहीं पिलाते होंगे, एक दिन गवर्नमेंट जॉब ले जाना, लगी जाए, रिजल्ट ही आ जाए कि भैया तुम्हारी लग गई, उस दिन वही रिश्तेदार तुम्हें चाय पिलाएंगे। हाँ ऐसा होता है, समय का खेल है बच्चा। 4 पद परस्पर एक अनुपात में है, प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ, इतना है। तो तीसरा पद क्या होगा? मासूम से दोस्तों, A:B, C:D, 4 22, C और D हमें दिया गया 33। तो कहते हैं 4/22 ऐसे C/33, काटो मगर प्यार से। 11 दूनी 11 तीनी, 2 दूना, यानी C इज इक्वल टू 6। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 आएगा, 6 आएगा। कोई ठोको लाइक, बोलो हा, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, एक बच्चा कह रहा मराठी में पढ़ाइए। शुद्ध हिंदी तो प्रकाश सर बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो तुम कह रहे हो मराठी में पढ़ाओ। हे देवता, क्वेश्चन भी इंग्लिश में लिखा है, पढ़ लो मेरे भाई। इफ a dozen apples weight 1.8 kg in a total, how many apple will be there in 3 boxes weighted इतना। सेम क्वेश्चन एनटीपीसी के लेटेस्ट एग्जाम में आया है, सेम, मतलब डिजिट भी बदली नहीं है क्योंकि हमने अभी हाल ही में सेट कराया ना, सेम आया हुआ है। तो कुछ नहीं, इजी है। यदि 1 दर्जन सेब का भार, हाँ यही आया, मुझे शायद आंसर भी याद आ रहा था, 465 होगा या 155, ऐसे कुछ था इसका आंसर। देखते हैं, यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 kg है, यानी 12 एप्पल हैं जिनका वेट 1.8 kg, यानी एक एप्पल का वेट आप निकाल लो 1.8/12, ऐसे लिख दो, नॉट ए बिग डील, ये एक एप्पल का हो गया। कहता सामूहिक वेट 23 kg में 23.5, तो एक एप्पल के वेट से भाग दो, 1.8 ऐसे और 12 ऐसे। काटो मगर प्यार से। सर कैसे? 12 6 से दूना, ये 0.6 आया। अगर मैंने यहां दशमलव हटाया तो यहां 0 बढ़ाया, अब 2 का गुणा कर दो, कर दो। दशमलव हटाया तो यहां 0 आएगा, ठीक है आएगा। हाँ दशमलव हट गया ना, अब ये हट गया ना दशमलव, ये हट गया,
ठीक है, ये दशमलव हटा तो दो 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 डिजिट बन गए, समझ लेना। 25 दूना 50 हुआ, 23 दूना 46 हुआ, बटा 60 हुआ। अब मेरा तो कुछ और आने लगा। वाई दिस कोलावरी डी, कुछ तो गड़बड़ है जी। दया, फिर से काटेंगे क्योंकि हमारे में अर्थ का अनर्थ आंसर आ रहा है, वो होता है भावनाओं में बह जाता है जो कोई टीचर। 6 दूनी 6 तीनी होता है, दशमलव हटाइए, यहां ये हट गया, यहां 2 डिजिट, ये 2 डिजिट। अब 2 का गुणा कर लो तो ये 50 हो गया, ये 46 हो गया, नीचे 30 हो गया, भाग दोगे 155 आंसर आएगा। खतरा बना होता है 155 इज द राइट आंसर। पढ़ते रहिए, 165 सॉरी 155 ही आएगा भैया, 65 कहां से आएगा? 5 का 5 या 15 45 46, ठीक है 155 ही आएगा। ठोको लाइक। चलिए, सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे नए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए। क्लास की टाइमिंग वहां से हम लोग डाल देते हैं जिससे कि आप देख लिया करें कब क्लास होगी। हाँ, उसके 5-10 मिनट आगे पीछे में क्लास रहेगी, ये बात हकीकत है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब अब थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है। एक उत्पाद की क्रय 10% भाग का मान 1245 रुपए 80 पैसे, यानी 10% इज इक्वल टू 1245.8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 100% का मतलब ये हो गया। अब कहता है उत्पाद को 15% हानि पर विक्रय करने पर उत्पाद का विक्रय मूल्य कितना होगा? नजदीक में बताओ। देखो 15% हानि यानी 85%। मोटा मोटा अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको भगवान ने थोड़ा सा दिया है दिमाग तो आप जल्दी कर लोगे। सर कैसे? 12,458 से कम आंसर आना चाहिए, कम आना चाहिए, तो ये तो आएगा ही नहीं स्वयं, और इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, यानी बी इज द राइट आंसर। 10589 अप्रॉक्स में आंसर। कैसा लगा भैया? यही सीखना है कि जो ऑप्शंस भी हैं उनमें भी ध्यान रखो, ये नहीं कि जो चाहे जाओ, फिर भी हम बताएंगे। दोस्तों करना क्या है, जो आपके सामने 12,458 रुपए है, इसका 85% निकालना है। जब आप 85% निकाल ले होंगे तो ये 17 आएगा, ये 20 आएगा। जब यहां आप गुणा करेंगे 20 से भाग देंगे, समथिंग में कुछ आएगा। सीधी सी बात है, वो वैल्यू यही आएगी 10,589 के आसपास, यानी अप्रॉक्स में। समझ गए कि नहीं समझे? पहले बोलो हाँ। इसीलिए कहते हैं जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, सर लॉकडाउन लगने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको हम बता दें, आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, जो होगा देखा जाएगा। सीधी सी बात है, जो होगा देखा जाएगा, पर आप पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए, मेरा तो यही मानना है। ठीक है, एक 160 साइकिलें 5,24,000 में बिक्री की गई, जिस पर 10% की हानि हुई। एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक चीज समझ लो, आप मोटा मोटा समझ लो, 10% की हानि हुई तो क्रय मूल्य बोला गया, तो आप ऐसा समझ लो 90% की वैल्यू 5,24,000 है, कोई दिक्कत नहीं। और 160 साइकिलें तो 160 से भागे दे दो, हमें 100% और एक साइकिल का मूल्य ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले समझो, खुद ही सोचो। लोग मोटा मोटा हिसाब करते हैं भाई, देखो साफ सुथरी बात है, दिमाग लगाते हैं। देखो 5,24,000, 10% हानि यानी 90% की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद 160 साइकिल का मूल्य है,
160 से भाग दिया तो 1 का आ गया। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, जो आएगा वही आंसर। अब मुद्दा आया कैलकुलेशन, और आंसर शायद लगभग में, क्योंकि इंग्लिश में आप देखो लिखा भी है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में तो कहीं नहीं दिख रहा, तो इंग्लिश में लिखा है, कोई बात नहीं। नियरेस्ट वैल्यू मतलब अप्रॉक्स में आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खेलेंगे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये 0 से ये 0 कटेगा, कटेगा। क्या 524000 16 से जाता है? 16 से ये जाएगा। अंतिम 4 डिजिट देखो, क्या 16 से जाती है? जाएगा। 16 से भाग दो, 16 त्याएं 48, फिर 44, 16 त्याएं 48, फिर 16 दूनी 32, 16 दूनी 16 त्याएं 48, तो 48 फिर यहां कितना आया? 44 हो गया। 16 दूनी 32, 2 32 44 तो मतलब 12 120, 120 तो 16 96, 112 7 बार में 5, एक तो 0 भी लगा दे क्या? नहीं, यही आएगा 32 75, चलो 85 0 112, ठीक है, यही आएगा। ठीक है, 32 75। अब देखा ये जाए इससे, ये मतलब 9 से हमें 10 में लाना है, यानी 32 75 से वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो 9 से अब भाग दोगे तभी आएगा। तो 9 से देखो जाता है क्या? 7 5 12 13 14 15 16 17, 12 5 नहीं जाता, अप्रॉक्स में आएगा ना। ऐसा करो, जाएगा। देखो 9 से भाग दो, 9 त्रिका 27, 9 चौक 36, 9 त्रिका 27 यानी 3, फिर 57 54 54, 35 तो 35 को ज्यादा 36 मान लो भाई, और क्या, अप्रॉक्स में 36 मान ले रहे भाई, 10 का गुणा कर दे रहे, 3650 से कम आएगा, कम। तो एक ही वैल्यू मुझे दिख रही है, ये वाली। अब कह दो ये तो ऑलरेडी था, तो इसका आंसर 3639 आएगा, 3639 आएगा। पहले बोलो हाँ। याद रहे, कैलकुलेशन मैटर करता है। ठीक है, नियरेस्ट में चाहिए यानी अप्रॉक्स में चाहिए, हमने अप्रॉक्स में ले लिया। अब देखो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, 365 कर दिया। आप 4 कर देना मेरे भाई, ज्यादा हो तो आप 4 कर देना कि भैया 4 है, 10 का गुणा तो 3640, तो 3639 के पास आ गया, मुद्दा खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही करो। अब ये नहीं कि पूरा जूझ के भागे दे दो, समझ गए। अब कैलकुलेटिव है तो बताओ क्या करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, खेलेंगे, प्यार से सीखो मेरे देवताओं। यहां 10 0 लगा लो, अब इसको जोड़ो तो 4 ऐसे होगा, 8 3 11 होता है, 8 3 11 ही होता है ना, 8 1 9 1 10 होता है, ये हो गया। और नीचे 2004। देखो एक चीज समझो, यहां आंसर 3.5 ही आएगा, 3.5। सर कैसे जान गए आप? ऐसे दशमलव हटाओ, ऐसे दशमलव हटाओ। अब इसमें अगर आप 3.5 का गुणा करोगे तो यही वैल्यू आ रही है, मुद्दा ही खत्म भाई। 2 त्याएं 6 हो गया। अब मोटा मोटा देखो, ये 4 पैसे 14 पैसे, 14 पैसे 4 पैसे भूल जाओ, 7/2 को 3.5 ही बोलते हैं ना, मुद्दा खत्म, यही आंसर। तो अप्रॉक्स में आंसर 3.5 या 3.5 ही आएगा। अरे बताओ देवताओं, क्या आंसर आएगा? चलिए, हर चीज को सीखिए, वेल मैनर। क्वेश्चन कहता है, जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 रुपए का कर दिया। रुपए में कर, इसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज समझो, एक चीज समझो, जीवा ने कर दिया है, जो टैक्स पे किया है वो किसने किया है? जीवा ने। देखो, जीवा परचेज एन आर्टिकल फॉर 2500 एंड सोल्ड इट 25% above cost price and paid a tax
ऑफ रुपीज 125। फाइंड द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट इन रुपीज। अब एक चीज समझो, हिंदी और इंग्लिश में हल्का सा अंतर आ रहा है। यहां जो टैक्स बोला गया है उसको समझो, फाइंड द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट इन ए रुपीज। अगर हिंदी में ना समझ में आए तो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट इन ए रुपी बोला गया, समझते हैं। जीवा 2500 रुपया का कोई माल था, 25% लाभ पर बेच दिया। 25% लाभ, इसका कितना होगा? तो 25% लाभ, 25 का गुणा कर दो मेरे भाई, और क्या। 25 का 625, 625 जोड़ोगे तो इसमें 3125 आएगा। इतने लाभ पर जीवा ने उस चीज को बेचा। भाई 2500 रुपए की चीज, 25% लाभ, तो यानी 625 रुपया लाभ कमाया, लेकिन उसने 125 रुपए टैक्स पे किया। तो टैक्स इस आर्टिकल पे पे कर रहा है 125 रुपए, यानी क्योंकि जीवा ने ही पे किया है तो ये 2625 रुपए की चीज थी और 3125 में बेचा, तो जीवा ने 500 रुपया कमाया। अब ये क्वेश्चन हो गया अच्छा। बोलो इसका आंसर क्या आ रहा है? कुछ लोग 625 दे रहे होंगे, 500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बड़ा कर दो, अभी कर देंगे बस। अरे मेरे भाई पहले पढ़ो तो क्वेश्चन को, देखो जल्दबाजी ना करो। जीवा ने एक वस्तु को 25 रुपए में खरीदा, ठीक है, उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेचा और उस पर 125 कर अदा किया। तो कर किसने अदा किया? जीवा ने किया। तो जीवा तो 2500 रुपए में करेगी। जब कस्टमर टैक्स दे रहा होता तो वो बात की बात है। तो कोई इंग्लिश में बोला है फाइंड द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट इन रुपीज, ठीक है। और देखो 20% अबव कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट एंड पेड अ टैक्स ऑफ रुपीज 125, ठीक है। तो 2500 में 125 रुपए का टैक्स, तो ये तो अलग हो गया, 2625 रुपए का माल हो गया उसका, और 2500 रुपए की चीज 3125 में पे कर रही है, यानी 500 रुपया जीवा का कमाई। हाँ, इसमें कंफ्यूजन जरूर बना रहेगा, 625 भी बच्चे सोच रहे होंगे, पर टैक्स भी तो पे कर रही है, ठीक है। अरे देवताओं 500 रुपया बोलो, ठीक है, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? पहले बोलो हाँ, या आप मोटा मोटा समझ लो कि 2500 की चीज 3125 में है, ठीक है, 3125 में, और 125 रुपए उसने टैक्स पे किया जीवा ने। तो वैसे तो 625 रुपया कमाया, 125 हटा दो, तो जीवा की कमाई कितनी हो गई? 500 रुपया। ऐसे समझ लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कभी कभी। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात 7:5 है। 7:5 यानी ये 7x है और ये 5x है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 है, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू 20.5। भाग दोगे तो भाग दो, 5 से ये 4 बार में जाएगा, और ये 50 है, यानी 4.1 में लंबाई चाहिए, तो 4.1 इंटू 7, 7 7 चौक 28। 28.7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 28.7। एक व्यापारी ने 475 रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यापारी ने 475 रुपए प्रति दर्जन की दर्जन से 132 दर्जन आम खरीदे, और वह 530 रुपए प्रति दर्जन के विक्रय मूल्य से केवल 125 दर्जन आम ही बेच पाई। शेष बचे हुए आम के स्टॉक का मूल्य। ये एक स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होगे, ऐसा हो सकता है। देखो 132 दर्जन प्रकाश सर कोई चीज खरीद के लाए, मतलब कोई चीज क्या, आम खरीद के लाए,
और प्रकाश सर ने 125 दर्जन आम बेच दिए। तो प्रकाश सर के बाद पास बचे कितने आम? 7 दर्जन आम बचे। पहले बोलो हां, 7 दर्जन आम बचे। ये मेरे पास बचे और मेरे पास जो बचा उसकी कीमत 1 दर्जन की 475 है। तो मेरे पास जो सामान है उसकी कीमत 475 गुणे 7, 7 पना 35, 3 हासिल, यानी यही आंसर। अब 7 7 49, 50 51 52, समझ गए ना? 33 25 आंसर आएगा। बोलो हां। क्वेश्चन बहुत स्मूथ वे से बता दिया है। चलिए प्यार से पढ़िए। CBD 2 के पेपर है बच्चा, जो कि आपको पढ़ाए जा रहे हैं। 59 के बाद हल, इसको हल करना है। सिंपल सा हल है, 3.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 5। दोस्तों यहां दशमलव हटाओ, यहां जीरो बढ़ाओ। माना जाता है कि अगर देखोगे तो 32 को हम ऊपर 16 लिख सकते हैं। यहां भाई 32 ये 10 बार में गया ना, तो 32 को 16, तो और ये 10 की पावर 4 है। अब यहां 5 की पावर 6 हो जाएगी, इसको लगाकर 6 हो जाएगी। तो नीचे 10 की पावर 2 बचा, यही आंसर है। 16 अपॉन 10 की पावर 2। पहले बोलो हां, समझ गए? मुंबई से पूना तक की ट्रिप में 60 kmph की रफ्तार से चलने पर 4.5 घंटे लगते हैं। 60 की स्पीड से 4.5 घंटे का मतलब 9/2 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से, तो स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड, घंटा में कन्वर्ट कर लो 18/5, क्या आएगा? कितना समय लगेगा? x। दोनों में ही सेम चीज है, काटो मगर प्यार से। 5 से ये 3 बार में गया, बोलो हां। 9 से ये 2 बार में गया, 3 दूना 6 दूनी 12, इससे ये निपट गया 5 बार में, यानी x बराबर 5 घंटा। इसका आंसर 5 घंटा आएगा। हां या ना, ईमानदारी से बताइए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। 18 फरवरी का ये सेट है और बताया जा रहा है। दोस्तों ये सीरीज आपके सामने, इसने लगा दी, मैंने लगाई होगी, रीजनिंग में आती है, चलो कोई नहीं। ये 4 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो अब आगे 4 ज्यादा, यानी 48 इज द राइट आंसर। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? प्रकाश सर स्टूडेंट हो, बड़े प्यार से भाई 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 18 मिनट में कितना, यही पूछा गया। बोलो हां। आप बहुत मोहब्बत से कहो कि 25 से या तो भाग दे दो या 14/25 कर दो और 18 का गुणा कर लो। बस इसको सॉल्व कर डाला, लाइव झिंगा लाला। यहां पर बच्चे हमसे पूछते हैं सर कुछ ऐसा करो कि हम सॉल्व करना सीख जाएं, तो हम कहते हैं बच्चा 4 का नीचे गुणा कर लो, 4 का ऊपर, काहे? नीचे 100 हो गया, भाग आग देने में आराम रहेगा। 18 चौका 72 हुईगा और गुणा 14 करना है। 14 दूनी 28, हासिल कुछ तो जाएगा, कितना? 2। 14 7 98, 2 100 से भाग दोगे 10.08 आंसर आएगा। अगर आपकी क्षमता है तो व्हाइट कलर वाले को सॉल्व कर लो, 14 गुणे 18/25, तो 10.08 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको 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 लाइक, बोलो हां। ठीक है, कैलकुलेशन डिपेंड करती है आप पर, आप कितने संयम के साथ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है, अच्छा मिस्टर जेठालाल कह रहे हैं, तो इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं। हो गए टाटा बाय बाय। मिस्टर जेठालाल बताओ, अपना नाम छुपा के कौनों का नाम लिखते हो, कैसे काम चलेगा?
चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। बाकी वायरस हर जगह रहते हैं, कमेंट करने में कितने समय में 4000 पर 6% की ब्याज दर पर साधारण ब्याज 400 हो जाएगा। हम जानते हैं कि SI इज इक्वल टू PRT/100। SI यानी साधारण ब्याज जो कि 400 होता है, P मतलब प्रिंसिपल यानी 4000 है, रेट हमें चाहिए 6/100 और टाइम T होता है। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो, 40 से ये 10 बार, और T बराबर 10/6 जिसे 5/3 कहते हैं। ये ईयर में हो गया तो 12 का गुणा कर दो, क्योंकि मंथ में चाहिए, तो 20 मंथ इज द राइट आंसर। ये 12 का गुणा क्यों किया गया? क्योंकि 5/3 तो हमारा ईयर में है, फिर 12 का गुणा करने से ये मंथ में आ गया। 20 मंथ इज द राइट आंसर। यदि P 5% ब्याज दर पे 2 वर्षों के लिए एक अर्धवार्षिक रूप, यहां खेल गया क्वेश्चन, खेल गया, यहां इसने अर्धवार्षिक बोल दिया। अर्धवार्षिक की दर पर निवेश मूलधन को व्यक्त करता है, 2 वर्षों के पश्चात उसकी राशि कितनी हो जाएगी। यहां खेल गया। देखो कैसे, पहले जो प्रिंसिपल पहले जो रेट दिया गया था वो 5% दिया गया था, टाइम 2 वर्ष दिया गया था। इसने बस ये बोल दिया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। जहां इसने हाफ ईयरली बोल दिया, रेट हाफ हो जाएगा यानी 2.5% हो जाएगा, टाइम जस्ट डबल 4 हो जाएगा। आप मोटा मोटा समझो, अगर मैं 1 रुपया लगाता हूं, 1 रुपया लगाता हूं, ये 1 रुपया एज ए प्रिंसिपल लगाता हूं, तो अमाउंट क्या होगा? 1 रुपया का 2.5% मतलब 0.025, इसी में जोड़ दोगे 0.025। पहले बोलो हाँ भाई, 1 रुपया का 2.5% निकालना है। कल को कोई बच्चा कह दे सर कैसे, ऐसे, यहां दशमलव हटाओ, एक तो जीरो, तो ये 25 हो गया ना, 1000 से भाग दोगे तो 0.025 आएगा। हाँ, जो कल को आप परेशान हो सर वाई दिस कुलवरी, तो 1 रुपया लगाते हो तो ये पाते हो। कह रहा है 4 साल, तो इसकी पावर 4 करोगे तो अमाउंट भी इसकी पावर 4 हो जाएगा, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 का आंसर ए होगा, ए होगा, ए होगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर करवाइए। हे देवता, 2700 मैथ के प्रीवियस ईयर सेट लगवा दिए हैं, उनको लगाओ बैठ के। ठीक है, का नहीं लगवाए हैं क्या? एक बात समझो, आप सिर्फ ग्रुप डी बोल देते हो ना, तभी पेपर से दूर जा रहे हो। बच्चा, रेलवे के सारे एग्जाम के पेपर लगाओगे तब तुम्हारी नैया पार होगी। ठीक है, आप कह दो वो बाबा आदम जमाने में क्वेश्चन आया, सिर्फ ग्रुप डी का वही हम पढ़ेंगे, तो फिर जब नया क्वेश्चन आएगा तो फिर ढूंढते रह जाओगे। जो किताब से पेपर बनाता है, देखो पेपर बनाने वाले भी दिमागी होते हैं, वो एक तो किताब मंगाएंगे, रेलवे की मंगवाएंगे, अब ये नहीं सिर्फ ग्रुप डी की, क्योंकि ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर 10 से 20 या 30% ही रखने होंगे, बाकी अलग अलग रेलवे या एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन चिपकाए जाते हैं। पर समझा नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि बच्चा समझने को तैयार ही नहीं है। असली बात, जैसे अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ, सीएचएसएल के क्वेश्चन आए, एसएससी के ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा के, बच्चा मानने को तैयार ही नहीं है। अरे जब पढ़ोगे तब मानोगे ना, ऐसे कहां से मानोगे? ठीक है, अब सर आपको कैसे मालूम? अरे मैं इतनी किताबें पढ़ा रहा हूं, अब इतनी किताब पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन दिखता है कि कौन सी किताब से कौन सा क्वेश्चन उठा दिया गया। हीरा में 165 आमों को बक्सों में पैक करने का निश्चय किया था। प्रत्येक बक्से में 18 आम आते। उसने यह निर्णय लिया कि वह केवल पूर्ण रूप से भरे बक्से को साथ ले जाएगा, शेष बक्सों को छोड़ देगी। तो ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्ण रूप से, यहां सिंपल है, 165 में 18 का भाग दो जाएगा, 163 आएगा, शेष फल नहीं 162 आएगा, शेष फल में 3 बचा। तो कह रहा है शेष बक्सों को छोड़ देगी। तो ज्ञात कीजिए हीरा कितने आमों को छोड़ेगा? तो हीरा 3 आमों को छोड़ेगा। भाई सब में 18 पैक करेगा तो उसके पास 3 आम बच जाएंगे, तो भरे हुए बॉक्स को ले जाना है, खाली को नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि किसी कार का 3/4 भाग 6 दिन में करता है। 3/4 भाग 6 दिन में, इससे पूरा करवाओ, 6 दूनी 12।
तो के किसी काम को 8 दिन में करेगा। जे उसी कार्य का 2/5 4 दिन में करता है, 2/5 4 दिन में करता है, तो 2 से ये गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, जे 10 दिन में। अब पहला उद्देश्य एलसीएम यानी 40, 8 से भाग दोगे 5, 10 से भाग दोगे 4। यह दोनों इस कार्य को सामूहिक रूप से कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? एक दिन में 9 करते हैं, 9 से भाग दोगे 40/9। 40/9 का मतलब होता है 20/3। दया कुछ तो गड़बड़ है, कोनो ऑप्शन ही नहीं। कहां से 20/3? हम वो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़े। 4 सही 4/9 आएगा। 4 सही 4/9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़िए मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, रात में भी क्लासेस होती हैं, रात में 8 साढ़े 7 बजे और 9 बजे। उन क्लासेस में बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, हर एक लेवल को सिखा रहे हैं। कुछ एसएससी के क्वेश्चंस भी कराते हैं और रेलवे की भी कराते हैं। उन क्लासेस को कीजिए। वो दोनों क्लास बाइलिंगुअल कर रखी है मैंने, इसीलिए कि जिससे आपका अच्छा लगे, आप नई नई चीजों को सीखें। मेहनत की जाती है। दो संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम का 40 गुना है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 14 से 40 है, देखिए जो एलसीएम है बच्चा, वो 40 टाइम्स है किसके? एचसीएफ के। और हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड। इन संख्याओं का गुणनफल 14 से 40 है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो 14 से 40, और जो एलसीएम है वो 40 एचसीएफ की है। और एचसीएफ तो एचसीएफ है, एचसीएफ तो एचसीएफ है। मेरे प्यारे देशवासियों, चीजों को सीखो। ऐसे 4 से गया 36 बार में, और ये एचसीएफ स्क्वायर बराबर 36 के, तो एचसीएफ बराबर किसके? 6 के। बोलो मेरे प्यारे देशवासियों, कितना आएगा? 6 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चले, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान टाइम बढ़िया से एसएससी वाले क्वेश्चन लगाएं तो रेलवे एनटीपीसी 2 निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। एसएससी वाले, अब ये नहीं कि तुम सीजीएल मेंस के चापे पड़े हो, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सीजीएल के, ऐसे मतलब एसएससी जीडी, मतलब सबका साथ। क्यों? पेपर कराने वाली टीसीएस है, और जब टीसीएस है तो पेपर में पूछेगी पूछेगी। अच्छा ये बताओ, अब जैसे दिन रात हम एक ही चीज पढ़ाते हैं जैसे, तो हमारे जो हम पेपर सेट करेंगे तो हम तो अपना ही ज्ञान रखेंगे ना, उसी हिसाब से पेपर बनते हैं। समझ गए देवता? नहीं समझे तो जब पेपर होगा सीबीटी 2 का, फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन को सर्च करना गूगल बाबा में। अच्छा, एक बार मेरे कहने पर आप एनटीपीसी का जो क्वेश्चन आपसे फंस जाए, जो क्वेश्चन फंस जाए, एनटीपीसी के लेटेस्ट एग्जाम हुए ना, ठीक है, जो क्वेश्चन फंस जाए आप गूगल में एक बार टाइप करना। अगर वो किसी एग्जाम में आया है तो बस समझ जाना कि कहां से उठाया गया। इतना तो कर ही सकते हो, अब ये नहीं कर सकते तो बातें अलग है। जिस क्वेश्चन में फंस जाना, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। आपके तो आसान क्वेश्चन तो वो तो सभी बना लेते हैं, खुद ही आप समझ जाओगे। ये किया करो। एक दूधिया, दूध वाला, जैसे मैं कानपुर वाला वैसे ये दूध वाला, एक डेयरी से 800 रुपए में 25 लीटर दूध खरीदता है तथा उसे 33 रुपए 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसके द्वारा अर्जित मुनाफा क्या है? तो 800/25 यानी 32 रुपया लीटर दूध खरीदता है, 33 रुपया 50 पैसा बेचता है। तो देखो मोटा मोटा तो हम ही देख रहे हैं कि 5% से कम आएगा। क्यों? क्योंकि 10% 3 रुपया 20 पैसा, मतलब आप ये समझो 1.5 रुपया आया, 1.5 रुपया आया। पहले बोलो हाँ। अब 1.5 रुपया आया, लाभ में जाएगा, लाभ में। पहले मेरी बात को समझना, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, समझ। अब इसका 10% 3.2 होगा, 5% 1.6 होगा। पहले बोलो हाँ। इससे ये कम होता है यानी 5% से कम लाभ ये होगा। बाकी सब ऊपर नीचे हानि वाले तो होने ही नहीं है, क्योंकि लाभ ही हो रहा है। समझ गए? बाकी आप कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम है, पेपर में बैठ के काटो पीटो, 4.7% लाभ आएगा। और क्या सोचो, ऐसे ही करते हैं।
चले प्यारे दोस्तों, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी सब मोह माया है। सिलेक्शन की ओर बढ़िए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एक आयताकार जल कुंड में 42,000 लीटर पानी है। एक चीज समझो, ये बहुत यूथ रेलवे की जो किताब का मेंसुरेशन पढ़ाया है हमने अभी तक, जितना भी पढ़ाया है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, उससे बाहर है ही नहीं। और बार बार चिल्लाते हैं, अब तो लाखों लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है, लाखों। अब आपने देखा है कि नहीं, वो बात की बात है। यूथ का जब मेंस्ट्रुएशन बताया तो हमने बताया कि 1000 लीटर की वैल्यू 1 मीटर क्यूब के बराबर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू 3.5 इंटू हाइट, और ये 42,000 लीटर है, तो इसको हम 42 लेंगे, 1000 कम, क्योंकि मीटर क्यूब आयतन के बराबर। कहते दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 35 से जाएगा 12 बार, तो 12/6 यानी 2, H बराबर 2 आएगा, H बराबर 2 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी सब मोह माया है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों को खुशी मिलती है कि फर्जी क्वेश्चन भी तो आते हैं। 1/a + 1/b। अभी यहां डिवीजन बनाए रखो, क्योंकि ये इनवर्स कर दिया है ना, तो कभी कभी बच्चों से गलत हो जाता है। हम ही से गलत हो जाता है, बच्चों से क्या, इंसान हैं हम और आप दोनों। अब यहां कर लो इसके उल्टा, तो नीचे आ जाएगा b² - का a², और क्योंकि रिवर्स में जाएगा ना मेरे भाई, और ये ऊपर हो जाएगा ab का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको खेला कर रहे हैं, खेला मतलब काटेंगे, तो ये आएगा b - a, b + a, इसका तो हैप्पी बर्थडे। ab से ये ab गया, ab/b - a, ab/b - a, इसका आंसर ab/b नहीं, ab/b - a, ab/b - a, ये होगा, ठीक है, ab/b - a। ठोको लाइक। ओहो, DI आ गई। देखिए DI अब क्या है, पहले हम लोग DI पढ़ते थे, वो लाइन ग्राफ, वो दुनिया ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ। अब कभी कभी आप हटके आना चालू हो गई, अब ये टेबुलेशन फॉर्म में है। अब नाम कुछ भी दे लो, आप कर सकते हो। इन्हें गहरी सांस लेके पढ़ो। कहता है पंजाब में वर्ष 2011 की अपेक्षा 2013 में कृषि होगा, ठीक है, जो भी हो, योग भूमि में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या है। पंजाब में आ जाओ, 220 से 264 हो रहा है, बस यही वृद्धि है भाई। 2011 से 2013, तो 220 से 264 यानी 44 की वृद्धि हुई। आउट ऑफ 220 में गुणे 100, जो काटेगा वही बादशाह, यानी 20% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। फिर हमसे कहता है सभी 3 वर्षों में संयुक्त आधार पर महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में आ गए, कहां गया महाराष्ट्र, ये है। सभी 3 विषय में संयुक्त आधार पर महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्रफल में कितना अंतर है। कहां गया मध्य प्रदेश, एमपी ऊपर है, तो इनको जोड़ के बस घटाना है। तो 5 महाराष्ट्र में 5, 7 5 12, 12 8 कितना होता है 20, 2 हासिल 405, और एमपी 9 4 13, 13 8 कितना, 13 8 21, 215। देखो घटाना घटूने में समझ लो ना, अगर गलती हो जाए तो डरो, बिल्कुल नहीं। 180 नहीं हो रहा, 190 लाख हेक्टर इसका आंसर आएगा। बाकी ये समाज हमको जरूर बताएगा। चलिए, हाँ अच्छा, एक बच्चा महाराष्ट्र से है तो इसलिए जय महाराष्ट्र सही है। सभी देखिए बिल्कुल होना ही चाहिए, थोड़ा सा स्टेट भक्ति, राष्ट्र भक्ति ये होनी भी चाहिए, जरूरी भी है, ठीक है, होनी भी चाहिए। अब जैसे हम अपने शहर भक्ति कानपुर वाला करते हैं, हाँ तो आदत है, खराब आदत पड़ गई है, ठीक है, ये भी है। लोगों ने, कईयों ने तो कानपुर वाला करके चैनल भी बना लिया है? आदत मेरी खराब है।
वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कितना अधिकतम कृषि क्षेत्र था? 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कितना? 2012 राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बस इसका अंतर 117 इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों का अंतर। ये क्वेश्चन आ गया, ये सेट थ्योरी पर है, डरना नहीं, बड़े प्यार से हो जाएगा, कोई नियम की जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं, देखो कहता है 55 छात्रों वाली एक क्लास में 40 छात्रों को विज्ञान, तो 55 क्लास के छात्र हैं, मतलब टोटल 55 है, 40 छात्र विज्ञान में। तो हमने पहले जब भी पढ़ाया तो हमने बताया 40 ऐसे रखेंगे, ठीक है, साइंस में बोलो हां, और 29 गणित में, 29 मैथ में, पहले बोलो हां। यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय प्रिय लगता है तो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 40। तो यहां ये x ले लो, 40 माइनस एक्स, और यहां 29 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, 29 माइनस एक्स। प्यारे दोस्तों, अब कम से कम एक विषय प्रिय लगता है, ठीक है, इन सबकी वैल्यू का योग 55 होना चाहिए, ये भी है। तो एक्स एक्स कट गया, 49 29 और ये 40, कितना हो गया 69, 55 में गया 14, x बराबर 14 आएगा। किसी को अगर तकलीफ है तो 69 माइनस एक्स बराबर 55 कर लेना, 14 ही आएगा। 14 इसमें करोगे 26 आएगा, 14 इसमें कम करोगे 14 14 14 14 कम करोगे तो 15 आएगा। तो क्वेश्चन कहता है कितने छात्रों को विज्ञान एवं गणित दोनों अच्छे लगते हैं? तो 14 छात्र ऐसे हैं जिन्हें दोनों अच्छे लगते हैं। कितने छात्रों को केवल विज्ञान विषय अच्छा लगता है? तो 26 छात्र ऐसे हैं जिन्हें केवल विज्ञान विषय अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है। चलिए, बिल्कुल अच्छा है मेरे भाई। और देखो आने वाले समय में हम बहुत कुछ कराएंगे, थोड़ा सा समय दो, समझ लो ना। कई किताबें थोड़ा देखो, कोई किताब पूरी खत्म हो चाहे ना हो, 60 से 70% हम खत्म कर दे, बाकी आप खत्म करो। तो चलना हम सिखा देंगे, दौड़ना आपको स्वयं सीखना होता है। ठीक है, चालू हम आपके कहने पर सब कर देते हैं, जो आप बोलते हो कहते हो सर ये भी चालू कर दो, हम ये भी कर देते हैं। बस हमारा उद्देश्य आप चलना सीखो, दौड़ोगे तो खुद से। 832 व्यक्तियों पर किए गए एक समान सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 832 लोगों में 624 व्यक्तियों के पास कार थी। यदि इनमें से किसी एक व्यक्ति को बेहतरीन ढंग से चुना जाए तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि उस व्यक्ति के पास कार नहीं होगा? कार नहीं होगा, कार नहीं होगा, तो सीधी सी बात टोटल 832 है। इन दोनों को घटा दो क्योंकि इनके पास कार है, ये टोटल है, टोटल में से कार वालों घटा दो, अब जो बचे वही कार नहीं है। तो 12 में से 4 गया 8, ये 0, 208, तो 1/4। तो 0.25% कैंडिडेट वो हैं जिनके पास कार नहीं है। कभी कभी होता है जिसके पास कार होती है वो चलाना भी नहीं जानता, समझ गए? इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। तो 0.25 इज द राइट आंसर। 0.25 इज द राइट आंसर। एक त्रिभुज की भुजाएं 3.4 सेंटीमीटर या 5.2 सेंटीमीटर, उसकी तीसरी भुजा क्या होगी? बच्चा हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्या कि ऐसी जैसे a माइनस बी, जैसे ये सी भुजा चाहिए, याद करो, यूथ रेलवे की किताब में हमने भर भर के पढ़ाया। कुछ याद आया? बस वही करना है कि तीसरी भुजा ये x है, इन दोनों का अंतर ले लो, 52 में से 34 गया 1.8, समझ गए ना? वो आप घटा लो, वो हो जाता है। दोनों को जोड़ लो, अब कह दो 52 बोल रहे हो, अरे दशमलव भूल के घटाओ ना, 52 में 34 गया 18, दशमलव अपने आप लग गया, 52 34 86, दशमलव लगा देना 8.6। हाँ कह दो सर सही बोलो, भैया ऐसे ही होता है। चलिए देखिए, कुछ बच्चे फर्जी की बातें भी करते हैं,
सीरियस होके काम कीजिए। समझ रहे ना देवताओं? ये मासूम से बच्चे का नाम ले ले जिससे अपने कमेंट पे ध्यान देगा। अमन पटेल मेरे भाई। फर्जी बातें नहीं, सीरियस होके। फर्जी बातें करोगे कमेंट ही नहीं कर पाओगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सी फैसिलिटी होती है यूट्यूब में, अभी तुम कहां जानो, हम आपके एक एक शब्द को रोक सकते हैं, ऐसी यूट्यूब में फैसिलिटी होती है। एक बैंक प्रथम मूल धन 5500 रुपए पे 4% प्रति वर्ष की दर सरल ब्याज देता है। उसके ऊपर के मूलधन पर 6% ब्याज देता है। समीरा द्वारा 13,250 रुपए मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए बैंक में जमा किए गए तो कितना ब्याज मिलेगा? देखो, जब 5500 रुपए के हिसाब से था तो 4% के हिसाब से ब्याज था, 2 साल, चलो ठीक है। इसके ऊपर का धन 13,250, इसमें 5500 घटा दो भाई, ज्यादा हो तो घटा दो, तो 50 रुपया ये 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया कितना, 12 में से 5 गया 7 आया, और 12 में से 5 गया 7। इस पे 6% के हिसाब से 2 साल और निकाल लो भैया। इसका 8%, 8 5 40, 0 4 हासिल, 8 5 40, 4 44 यानी 440, ये हो गया। ये परसेंट निकाल लो, 12 पंचे 60, 6 हासिल, बरछंग 12 7 84, 6 90, 9 हासिल, 84 और 9, 84 9 93, दशमलव लग जाएगा, जोड़ लो मेरे भाई। 30 रुपए ये, 40 ये, यानी 70, 9 4 13, 1370 रुपए ब्याज। तो इसका आंसर 1370 आएगा। कितना आएगा? 1370 आएगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, ये और है, तो काफी क्वेश्चन करा दिए, 38 क्वेश्चन। ये 38वां एक तरीके से क्वेश्चन भी है। 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा को हम बोलते हैं 1 - cot स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, और ये 1/cot स्क्वायर थीटा ऐसे हो गया। तो ये इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा -1, और जब ये चीज फिर कट जाएगी ना जब सॉल्व करेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस नहीं दिए गए, ये हमारी गलती है, इसके लिए हमेशा हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो ऑप्शंस ला के दीजिए सर, तब मजा आए। ये लीजिए ऑप्शन, तो ये इसके ऑप्शन है, cot स्क्वायर थीटा -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल। 107 वाला क्वेश्चन चेक करना प्लीज। क्या दिक्कत आ रही है? हाउ मेनी लाइक्स ओनली साइंस। तो 40 में 14 गया, 26 आया, तो विषय अच्छा लगता है, केवल शब्द लिखा गया है। 107 में केवल शब्द लिखा गया है, तो 26 होगा मेरे भाई। ठीक है भाई, सुन लो, फिर से सुन लो। कहता है 55 छात्रों वाली एक क्लास में 40 छात्रों को विज्ञान, तो टोटल 55 है, 40 को साइंस, तो ये साइंस टोटल बोला तो बाहर रखेंगे। फिर 29 को गणित, तो 29 बाहर रखेंगे। एक्स वो कैंडिडेट हो गए जो दोनों पसंद करते हैं, पहले बोलो हाँ। तो 40 में से एक्स गया, तो 40 - एक्स वो कैंडिडेट जो सिर्फ साइंस को पसंद करते हैं। 29 - एक्स वो कैंडिडेट सिर्फ किसको पसंद करते हैं? मैथ को। तो इन सबका योग किसके बराबर? 55 के बराबर होना चाहिए। तो 40 29, तो ये 69 हो गया, माइनस का एक्स हो गया, बराबर 55 के हो गया। पहले बोलो, तो एक्स बराबर आ गया 14, यहां 14, ये 26, ये 15। बाकी आप समझदार हैं, यही आंसर होगा। बाकी लोग भी कमेंट करके बताया करो।